जी हाँ, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। और इंडिया में कैटफिश को बैन कर दिया गया है। हालांकि ये न्यूज़ बहुत पुराना है, बट रिसेंटली ये थोड़ा सा एम्फेसिस में है और हम लोग इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है रोहित कुमार BU के नाम से। अगर आपको किसी भी वीडियो की PDF चाहिए तो आप मुझे रोहिलॉगी को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। फॉर योर अपडेट्स आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत पहले की न्यूज़ है, 2017 के आसपास की है। द हिंदू ने ये किया था न्यूज़ नोटिफाई कि कैटफिश फार्मिंग बैंड बट स्टॉक्स पोज डेंजर। मतलब स्टॉक भी नहीं रखना है। ये जो स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं कहीं पे इसकी फार्मिंग हो रही है वो भी हार्मफुल है। तो ये केरला का न्यूज़ था। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि इसमें हम जो भी पॉइंट्स बताएंगे वो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, बहुत जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है और उसको ऑथेंटिकेट करने के बाद मैं ये न्यूज़ लाता हूँ, तो आपका सब्सक्रिप्शन तो बनता है और वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए बात करते हैं ये स्पीसीज कौन से है। तो ये स्पीसीज है क्लैरियस ग्रैपेनियस। पता नहीं है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये स्पीसीज है और लोकली इसको कैटफिश भी बोलते हैं, थाई फिश भी बोलते हैं और मांगुर मछली से तो ये ज़्यादा जाना जाता है। ये एलियन फिश कहते हैं इसको। एलियन फिश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंट्रोड्यूस किया गया था किसी और कंट्री से हमारे इंडिया में। ऐसा माना जाता है कि ये अफ्रीका से आया था, ये अफ्रीकन कंट्री से आया था। सबसे पहले ये नोटिस किया गया था आंध्र प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कैटफिश सबसे पहले हमारे इंडिया के कौन से स्टेट्स में नोटिस किया गया था, तो वो है आंध्र प्रदेश। उसके बाद द अफ्रीकन कैटफिश इज पॉपुलर एमंग फिश ब्रीडर्स सिंस इट ग्रोज फास्ट। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि और जो भी फिश है, स्पेशली अगर लोकल कैटफिश की बात करें, इंडियन कैटफिश की बात करें, तो ये से थोड़ा सा अलग कलर का दिखता है। यहाँ पे आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, जो वीडियो रन हो रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि कैटफिश कितना सरवाइव कर सकता है, हार्ड सरफेस पे भी रन कर सकता है। तो ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये फास्ट ग्रो करता है और ये टॉलरेट कर सकता है एडवर्स वाटर कंडीशन और क्वालिटी को। मतलब एडवर्स वाटर क्वालिटी को, गंदे पानी में भी रह लेगा, बहुत खराब पानी में भी रह लेगा, ये किसी भी बुरे कंडीशन में रह सकता है। और इसका जो प्रोडक्शन है दैट इज ब्रीडिंग लार्ज मास में किया जा सकता है, मतलब डेंसली किया जा सकता है। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। द एयर ब्रीदिंग फिश कैन क्रॉल ऑन ड्राई ग्राउंड्स। जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा है कि ड्राई ग्राउंड्स पे भी ये सर्वाइव कर, मतलब रन कर सकते हैं। और ये मड्स और रेन्स के बीच में भी रह सकता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये होता है, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये जो कैटफिश है ये कार्निवोरस है। कार्निवोरस है बट इट इज ओमनिवोरस। ये फ्लेशेस भी खाते हैं और घास फूस भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। मतलब ओमनिवेरस इन डाइट है, ये आपको कंफर्म पता होना चाहिए, आप कंफ्यूज ना हो। अगर इसकी बात करें कि ये एक साथ कितना एग्स देता है, देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अफ्रीकन कैटफिश जो है वो 4 लाख के आसपास एग देता है एक सिंगल सीजन में। अगर हम लोकल से कंपैरिजन करें, जिस स्पेसीज का साइंटिफिक नेम देखिए ये है, जिसको बोलते हैं टाइगर स्पेसीज, टाइगोर स्पेसीज जो भी बोले, क्लैरियस बैट्राकस। ये इसका जो प्रोडक्टिवनेस है वो लेस है। कितना है? 20,000 से 15,000 एग देती है। तो सोचिए ये कितना कम देती है। इसीलिए जो ग्रोवर्स होते हैं, जो फिश का बिजनेस करते हैं, उन लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि कम महीनों में, 3 से 4 महीनों में ये जितना वेट गेन करता है उससे जस्ट हाफ लोकल ब्रीड जो है वो वेट गेन करता है। एक्सटेंट कैटफिश स्पीसीज। अब देखिए बात है कि ये कैटफिश कहाँ कहाँ मिलता है, सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़कर। अंटार्कटिका कहाँ है? ये मेरा प्यारा पृथ्वी, ऊपर का आर्कटिक रीजन, नीचे अंटार्कटिक रीजन। तो अंटार्कटिका को छोड़कर ये सब जगह मिलता है और आपको गंगा रिवर में भी मिल जाएगा। मैं आगे और भी पॉइंट्स इसके बताऊंगा। मोस्ट कैटफिश आर बॉटम फीडर्स, एकदम नीचे रहते हैं।
जो जिस भी पॉन्ड में होंगे, जिस भी रिवर में होंगे, वो एकदम नीचे में रहेंगे। इन जनरल दे आर नेगेटिवली बॉयंट। नेगेटिवली बॉयंट कहने का मतलब क्या है कि इसके पास क्या होता है ना कि गैस ब्लैडर नहीं होते। गैस ब्लैडर कहने, आप कोई फिश और देखिएगा, जैसे कि आप रोहू कतला ले लीजिए, तो उसके पास एक ब्लैडर होता है अंदर, उसको फ्लोट करवाती है, बट इसके अंदर नहीं होता है। तो इसके अंदर नहीं होता है तो ये कैसे फ्लोट करेगा ऊपर? तो नेगेटिवली बॉयंट होता है, मतलब ये नीचे की ओर तैरता है, एकदम अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके जो हेड होते हैं एकदम बोनी हेड होते हैं, एकदम हार्ड होता है, हेवी होता है, इसीलिए नीचे सिंकिंग करने में इसको हेल्प होता है, क्योंकि इसके जो माउथ है वो पूरा हार्ड है, वो नीचे सिंक करने में बहुत हेल्प होता है इसको। इट इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर। कार्सिनोजेनिक इन नेचर कहने का मतलब क्या है? इट कैन कॉज कैंसर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इसको बैन करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश क्या की जा रही है, ऑलमोस्ट बैन हो चुका है। अगर किसी भी स्टेट में या किसी जगह पे इलीगली इसकी वर्क होती है और उसको अगर डिस्पेंस करने में, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने में गवर्नमेंट का जितना खर्च आएगा वो भी उसी से लिया जाएगा जो इसका प्रोडक्शन कर रहा है। ये हार्ट रिलेटेड डिजीज भी काउज कर सकता है, डायबिटीज आपका काउज कर सकता है, आर्थराइटिस कर सकता है और कैंसर भी कर सकता है। सबसे ज्यादा जो इसका प्रोडक्शन होता है वो होता है वेस्ट बंगाल में, ये आपको जानना है। ये इंट्रोड्यूस इंडिया में कब हुआ था? ये 1990s के आसपास इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। तो इंडिया ने इसको बैन करना कब से शुरू किया है? 2000 के आसपास से ही इस पे काम शुरू हो गया था, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे थे। इसका जो नियरेस्ट कजिन है वो है क्लैरियस ब्रांकस, जो मैंने आपको बताया, जिसको इंडिया का लोकल ब्रीड बोलते हैं। इसकी जो फैमिली है वो क्या है? क्लैरिडी। ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड जो आपको जानने ही चाहिए। अब बात करते हैं कि ये थ्रेट क्यों है इंडियन फिशेस के लिए। फिश स्पेसीज जो है इंडियन हमारे, उसके लिए थ्रेट क्यों है? देखिए, ये जिस भी पॉन्ड में होता है ना, वो बाकी फिश को, जो भी छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको ये खा जाता है। कोई भी चीज को खा जाता है। बहुत ही नेगेटिव फीडर है। तो ये इंडिजिनस वेराइटीज के लिए थ्रेट है। उसके बाद आगे पॉइंट्स को पढ़ते हैं। इट इज अ सीरियस थ्रेट टू द नेटिव फिश स्पीशीज इन रिवर्स, रावलैंड्स एंड इन कोयम्बटूर विथ अ रियल डेंजर ऑफ लोकल वेराइटी वाइप्ड आउट। मतलब कोयम्बटूर के आसपास क्या हुआ है ना कि वहां के जो लोकल वेराइटीज हैं, वो सब वाइप्ड आउट हो गए, खत्म हो गए इसके वजह से, मात्र इसके वजह से। तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। 109 ऐसे इंडिजिनस स्पीशीज हैं जिसको इसने खत्म कर दिया है। तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ये आपको डोमिनेंटली मिलेगा कहां? ये आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स के आसपास मिलेगा। और ये एक्सट्रीमली फास्ट ग्रोइंग होता है और हाईली कार्निवोरस होता है। अब देखिए, हम वहां पे ओमनीवोरस बताया, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाईली कार्निवोरस फिश है। अब इस बात को समझना है, कार्निवोरस यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ये फ्लेसेज जो है वो बहुत ज्यादा खाता है। ये मांस इसको ग्रो कराने के लिए जो है ना, वो ह्यूमन फ्लेसेज या किसी के भी फ्लेसेज पॉन्ड में छिड़ दिए जाते हैं। इन लोग पूरा चाव से उसको खाते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इससे रिलेटेड जो आपको जानने ही चाहिए। थोड़ा सा इसका एमसीक्यू देख ले कि सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे लोकेटेड है, ये आपको जानना चाहिए। तो ये लोकेटेड है केरला में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटफिश क्या है? कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है, हर्बीवोरस है या पॉलीफेगस है? कार्निवोरस समझ रहे हैं, फ्लेसेस खाएगा। ओमनीवोरस सब कुछ खाएगा। हर्बीवोरस सिर्फ घास खाएगा। पॉलीफेगस ऑल फीडिंग नेचर। ऑल फीडिंग नेचर देखिए, पॉलीफेगस में क्या है ना कि मतलब ये इस टाइप से आ सकता है कि हर्बीवोरस टाइप का, मतलब कार्निवोरस नहीं है मगर सारा कुछ खाता है। लिप्स खा सकता है और भी चीजें बहुत कुछ खा सकता है। तो ये है क्या? ये है ओमनीवोरस। कैटफिश जो है ओमनीवोरस है। तो ये थे ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कैटफिश। मांगुर मछली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।